नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। 9 बजे के समाचारों में आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड प्रगति समीक्षा बैठक। कर्नाटक अपने कार्यालय पूरा नहीं कर पाएंगे, सीएम बसवराज बोम्मई 7 महीने में दे देंगे इस्तीफा, भविष्यवाणी में दावा। कर्नाटक कैबिनेट, दिल्ली में नड्डा से मिले बोम्मई, कहा आज शाम तक सूची आने की उम्मीद। केसीआर का कहना है कि नदी जल मुद्दे पर केंद्र ले रहा है तेलंगाना विरोधी रुख। संसद में विधेयक पास कराने की तुलना पापड़ी चाट से करने पर भड़के पीएम मोदी, कहा यह संविधान और जनता का अपमान। पेगासस कंट्रोवर्सी के विरोध में साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे राहुल गांधी समेत कई विपक्ष नेता। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के सचिव एनवी प्रासा ने की। बैठक के बाद बोर्ड के कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सचिव ने कहा कि सूक्ष्म और स्थूल परियोजनाएं जो निर्माणाधीन है उन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। जिला सचिव रामचंद्रन आर ने कहा कि कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा बीदर जिले के कल्याण के लिए आवंटित अनुदान का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है। शहर के चिद्री क्षेत्र वार्ड नंबर 23 में पिछले 3-4 साल से पेयजल की समस्या चल रही है। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने नगर पालिका पहुंचकर गुहार लगाने से नगर पालिका द्वारा लिंगायत गली में बोरवेल की अनुमति दी, लेकिन वार्ड के पार्षद इंदुमती के बेटे संग्राम ने इस बोरवेल को क्षेत्र के चल्लर गली में खोदने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में लोग परेशान होकर विभाग से लिंगायत गली में ही बोरवेल की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। हमारे बोरवेल डालते बोल के नक्शा करके गए, अब ये गली को वो गली को ले जाते बोले तो हम लोग को हैंच मारो बोल के बोल रहे। उन्हें हम हैंच मारते बोल के पूरा साफ करे वहाँ काउंसलर, उन्होंने साफ करे। हमारे गली में पानी नहीं आ रहा। हम लोग कल जाके आए ऑफिस को, हाँ ला के मारते हम बोल के बोले अभी तक नहीं आए। हाँ 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 दूसरा जगह ले जा रहे। हाँ हमारा गली में मारो बोल के हम कोशिश करे कल। हाँ नहीं उन्हें बोल रहे नहीं हम उधर नहीं मारते, उधर नीचे मारते बोल के उन्हें बोल रहे। जिले में प्रशासन द्वारा योग शिक्षक की नियुक्तियां की गई, लेकिन नियुक्ति के बाद से अब तक कोई भी कार्य पर नहीं पहुंचा है। जब हमारे चैनल द्वारा पड़ताल की गई तो सभी योग केंद्र सूने पड़े हैं, न शिक्षक है न ही विद्यार्थी हैं। जब केंद्र खाली पड़े हैं तो जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्तियां क्यों की गई हैं? क्या जिला स्वास्थ्य अधिकारी को यह नजर नहीं आ रहा है? अब समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में आज बीजापुर नगर निगम के पूर्व उप मेयर गोपाल घाटे कामले ने आज पत्रकारों से बात करते हुए बीजापुर के विधायक बसवनगौड़ा पाटिल पर निशाना साधते हुए कहा कि पाटिल एक नकारा विधायक है जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, मात्र टिप्पणी करने में व्यस्त हैं। कामले ने बताया कि इस संबंध में पार्टी के प्रमुख से भी शिकायत की गई है। नायकरिगे गोत्तैति बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाळ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಾತನ, ಒಬ್ಬ ಲಾಯ್ಕಿ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕಿ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ, ನಾಲಾಯ್ಕ್ ಶಾಸಕ ಅದಾರ ಅವರು. ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದೇವಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂದೇವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಗೆ ಐತಿ. ಆದರೂ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ, ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ? ಈಗಿದ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಏನು ಮಠಾಧೀಶರು ಒಂದು ಗೌರವ। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस हिरासत में अफ्रीकी देश कांगो के एक नागरिक की मौत के बाद सोमवार को स्थिति बिगड़ गई। नागरिक की मौत से नाराज लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जैसे ही हिंसक हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। प्रदर्शन करने वालों में अधिकांश अफ्रीकी देशों के यहाँ रह रहे छात्र थे।
कर्नाटका में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसी संबंध में राज्य में नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विस्तार में चर्चा हुई और मंगलवार शाम तक अंतिम सूची आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी इस बैठक में मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, नड्डा जी के साथ विस्तार से चर्चा हुई। हम कल शाम तक अंतिम सूची आने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभावित नामों की एक सूची पर चर्चा हुई और भाजपा अध्यक्ष उस पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के बीच एक बार और चर्चा होगी, जिसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। कर्नाटका के विजयनगर जिले के होविना हदगली तालुका में मैलार लिंगेश्वर मंदिर के एक भविष्यवाणी करने वाले ने भविष्यवाणी की है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। भविष्य दृष्टा वेंकयप्पा वाडियर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कर्नाटका और उसकी राजनीति के आने वाले सालों की भविष्यवाणी की गई है। मौसम और किसानों की स्थिति को लेकर वार्षिक मैलारा भविष्यवाणी आमतौर पर सही सिद्ध होती है। हर साल एक निश्चित दिन पर कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों भक्त मैलार भविष्य दृष्टा से भगवान की भविष्यवाणी सुनने के लिए जमा होते हैं। चामराजनगर जिला प्रशासन ने पड़ोसी राज्य केरल में खतरनाक स्पाइक को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में सप्ताहांत के दौरान कुछ लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ के रिसोर्ट या होटलों में ठहरने के इच्छुक पर्यटकों को आवास प्राप्त करने के लिए RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। संभावित तीसरी लहर की आशंका के साथ जिला प्रशासन ने सीमा चौकियों पर निगरानी कड़ी कर दी है। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे केरल के उन यात्रियों को प्रवेश न दे जो RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं। उपायुक्त MR रवि द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार पर्यटकों की भीड़ को रोकने के लिए जिले में वन विभाग द्वारा आयोजित वन्य जीव सफारी सप्ताहांत के दौरान रद्द कर दी जाती है। सरकार ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि को 5% की छूट के साथ 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संपत्ति मालिकों की सुविधा के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कई संपत्ति मालिकों द्वारा लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण कर का भुगतान स्थगित कर दिया गया है। 2% जुर्माने के साथ कर भुगतान की अंतिम तिथि सितंबर के अंत तक बढ़ा दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका को छोड़कर राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों पर लागू है। राज्य में लगभग 225 ULB है। राज्य की जेबों में कोविड-19 मामलों की संख्या में तेजी के साथ सरकार जो स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही थी के यू टर्न लेने की संभावना है। विशेषज्ञ जो स्कूलों को फिर से खोलने सहित कई मुद्दों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का हिस्सा थे, ने सुझाव दिया था कि सभी कक्षाएं कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक 1 अगस्त से फिर से खोले। लोक समिति निर्देश आयुक्त ने रिपोर्ट को यह कहते हुए बदल दिया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से हाई स्कूल की कक्षाएं और 1 सप्ताह के बाद निचली कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राथमिकी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम कक्षाएं फिर से शुरू करने के इच्छुक थे, लेकिन कुछ हिस्सों में मामलों में वृद्धि और तीसरी लहर की भविष्यवाणी के साथ हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और इसलिए नहीं चाहते हैं कि स्कूलों और PU कॉलेज को फिर से खोलें। दक्षिण कन्नड़ जिलों ने राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सीमा पर परीक्षण बंद किया। दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह तलपड़ी सहित 12 सीमा चौकियों पर RT-PCR परीक्षण सुविधा को यह कहते हुए रोक दिया कि उनके हाथ जिले में कोविड-19 के मामलों का अधिक काम है। केरल से कर्नाटका में प्रवेश करने वालों को कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र लाना चाहिए जो 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो। उपायुक्त KV राजेंद्र ने कहा, कार्रवाई के कारण NH 66 पर तलापड़ी में कुछ देर के लिए यातायात अवरुद्ध हो गया और विरोध प्रदर्शन हुआ। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। विशेष प्रवर्तन ब्यूरो ने चिकबल्लापुर के रहने वाले एक व्यक्ति से 1.201 किलोग्राम सोने के सिक्के और 7.47 किलोग्राम चांदी के सिक्के जब्त किए, जो सोमवार दोपहर एक APSRTC लग्जरी बस में हैदराबाद से कर्नूल ले जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर SEB इंस्पेक्टर P श्रीनिवासलू और उनकी टीम ने पचलिगला चेक पोस्ट पर बस को रोका और सभी यात्रियों के बैग की तलाशी ली, जिसके बाद सोना चांदी बरामद हुआ। व्यक्ति ने कहा कि वह एग्रोटेक में एक कार्यक्रम आयोजक था और उसने अपने हैदराबाद कार्यालय से कर्नूल में रहने वाले एक व्यक्ति को देने के लिए सोना और चांदी खरीदा था। हालांकि वह इसके लिए कोई बिल या रसीद पेश करने में असमर्थ था। आगे की जाँच के लिए मामले को कर्नूल तालुका पुलिस को सौंप दिया गया है। गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर पिछले महीने की केंद्रीय राजपत्र अधिसूचनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर तेलंगाना विरोधी रुख अपना रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि आंध्र प्रदेश सरकार कृष्णा में अधिकृत परियोजनाओं का निर्माण करके तेलंगाना पर अधिकार करने की कोशिश कर रही है। नागार्जुना सागर विधानसभा क्षेत्र विकास समीक्षा के हिस्से के रूप में जिले के हलिया कृषि बाजार यार्ड में नेताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए श्री राव ने 2 तेलुगु राज्यों के बीच कृष्णा जल बंटवारे पर मीडिया रिपोर्ट्स का उल्लेख किया। सीएम ने कहा, आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि कैसे केंद्र ने तेलंगाना विरोधी रुख अपनाया है और आंध्र प्रदेश कृष्णा पर अवैध परियोजना का निर्माण करके दादागिरी का सहारा ले रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है और सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कागज फाड़ने और विधेयकों के पारित किए जाने के तौर तरीकों के लिए विवादित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। यह संसद संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद और 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दों पर मॉनसून सत्र के पहले 2 सप्ताह विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में संसद की ओर विपक्षी सांसदों के साथ साइकिल रैली का नेतृत्व किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने सुबह विपक्षी दलों के 17 सांसदों के साथ पेगासस जासूसी मामले पर भी बैठक की। ब्राजील ड्रग नशे की लत इंसान से कैसे कैसे काम कराती है, इसका एक भयावह उदाहरण ब्राजील में सामने आया है। यहाँ एक मां ने ड्रग्स के लिए अपने ही बच्चों को बेच डाला ताकि उसे ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मिल सके। रियो डी जेनेरिया के साओ पेड्रो द एलिडिया की इस महिला मारिल्जा मेडिरोस द कॉन्सेइकाओ को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टा स्टोरी पर मलाइका अरोरा का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर कर अर्जुन ने लिखा है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनलिस्ट कहे जाने वाले सुपरस्टार आमिर खान अपनी हर फिल्म में चीजों को हकीकत के बेहद करीब ले जाने में यकीन रखते हैं, चाहे फिल्म का कोई सीन हो या फिर उनका किरदार। आउटफिट से लेकर फिजिक तक और इमोशन से लेकर सेटअप तक आमिर खान हर चीज को जीवंत कर देने के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज कल से नॉटिंघम में होने जा रहा है। पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया बेहतरीन फॉर्म में है और भारत के 4 खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मैच विनर साबित हो सकते हैं। अंत में समाचार बाजार के। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लंबे समय से ट्रेनों में बंद की गई बेडरोल की सेवा लोगों को अभी मिलनी शुरू नहीं हुई है और न ही पेंट्री कार के ताज़ा खाना की सेवा चालू की गई है। लेकिन इसी बीच रेलवे में ई कैटरिंग सेवा शुरू के बाद जल्द ही ट्रेनों में सामान्य पेंट्री कार की सेवा बहाल की जाएगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड प्रगति समीक्षा बैठक। कर्नाटक अपने कार्यालय पूरा नहीं कर पाएंगे, सीएम बसवराज बोम्मई 7 महीने में दे देंगे इस्तीफा, भविष्यवाणी में दावा। कर्नाटक कैबिनेट। दिल्ली में नड्डा से मिले बोम्मई, कहा आज शाम तक सूची आने की उम्मीद। केसीआर का कहना है कि नदी जल मुद्दे पर केंद्र ले रहा है तेलंगाना विरोधी रुख। संसद में विधेयक पास कराने की तुलना पापड़ी चाट से करने पर भड़के पीएम मोदी, कहा यह संविधान और जनता का अपमान। पेगासस कंट्रोवर्सी के विरोध में साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे राहुल गांधी समेत कई विपक्ष नेता। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।